भैया चलाते आ जाइए। जी मैं अल्ताफ़ आलम मऊ शहर से। अभी मैंने प्रयागराज की सांसद जो आई थी भाजपा सांसद, मैंने उनके माध्यम से अपनी मांगे रखी हैं सरकार से कि मेरी मांगे यही थी कि मऊ शहर में जो इंटर तक की शिक्षा व्यवस्था है वो तो ठीक है, लेकिन उसके आगे हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो वो शिक्षा व्यवस्था इंटर के आगे सही नहीं है। यहाँ मऊ में मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज नहीं है। बच्चों को अगर बुनकर के बेटों की अगर मैं बात करूँ, उनको जाना पड़ रहा है तो मऊ शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है। बुनकर की इतनी कमाई नहीं है, वो मासिक वेतन इतना ही कमा पाता है कि अपने 4 बच्चों का बस पेट पाल सके। वो बाहर अपने बच्चों को एक्सपोर्ट, उनके अखराजात एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, उनको उतने कमाई नहीं कि उनको पढ़ा ले। बस यही मेरी मांग थी कि मऊ शहर में ऐसे कॉलेजेस खुलें। मेरा नाम इकबाल अहमद अंसारी है, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी। भाई माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी सांसद प्रयागराज आई थी और इनका जो भी कार्यक्रम रहा, हम लोगों से कहा गया कि भाई कार्यक्रम है, रीता बहुगुणा जोशी जी आई हैं, तो हम लोग बहुत ही आशावान और उम्मीद के साथ यहाँ, चूँकि हम बुनकरों पे काम करते हैं और हमारे बगल में बुनकर वाहिनी के प्रदेश प्रवक्ता राम आश्रय जी खड़े हैं, प्रदेश संगठन मंत्री हरीश चंद्र भारती जी हैं, और हम अपनी पूरी टीम के साथ हम यहाँ आए और बुनकरों से संबंधित जो समस्याएं थी हमने संक्षेप में हमने रखा कि बिजली अधिनियम 2020 माननीय सरकार इसे तत्काल वापस ले और बुनकरों का बिजली का फ्लैट रेट जो पूर्व की भांति था उसको बहाल करे, और जिस तरीके से किसानों के तैयार माल की मंडी मुहैया हुई है, इसी तरीके से बुनकरों के तैयार माल की खरीद की मंडी मुहैया कराए सरकार। चूंकि भाषण देने का बहुत अवसर नहीं था, हमने 2 शब्द केवल कहा है कि बुनकरों का जो है फ्लैट रेट जो पूर्व की भांति बहाल करे और बिजली अधिनियम 2020 तत्काल वापस ले। अब बुनकरों का जो 75 रुपया पासबुक था, चूंकि बिजली एक जीने खाने का जरिया है, अगर बिजली अगर मिल रही है फ्लैट रेट पे तो लाखों लाख लोगों के घरों में जीविका मिलेगी। जिनकी बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनके हाथ पीले करने के लिए पैसे नहीं है, तो बुनकरी एक साधन है और 72 रुपया अगर सरकार अगर हमें दे रही है, जीने खाने का एक जरिया है। तो इसी आशा विश्वास के साथ हमने माननीय सांसद जी को यह पत्र दिया है कि आप सरकार के आप अंग हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय इस तरीके से हमने बहुत धरना प्रदर्शन आंदोलन करके पत्र भिजवाया सरकार को, लेकिन ये जो है आप चूंकि आप सांसद हैं, आप सरकार में हैं, इसलिए मऊ का बुनकर काफी आशावान है। इसी आशा और उम्मीद के साथ और मीडिया के साथी मेरे भाइयों, मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि आप मऊ को भली भांति जानते होंगे, और अगर बुनकरी सलामत है तो समझिए कम से कम शिक्षित बेरोजगार नौजवान जो कम से कम 50 किलोमीटर दूर से मऊ शहर की तरफ आता है। नीति आयोग बनाया गया था, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र बनाने से पहले जनता तक पहुंचने का प्रयास करती है। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 10 दिन से ये जो हमारा प्रयास चल रहा है कि हम हर न्याय पंचायत तक पहुंचकर लोगों के सुझाव लेने का प्रयास कर रहे हैं। पेटियां घुमाई जा रही हैं हजारों, और इनमें लोग अपने अपने विचार डाल रहे हैं। लेकिन फिर ये सोचा गया कि क्यों ना खुद प्रत्यक्ष भी जाकर मुख्य नगरों में, जिलों में हम लोग संवाद करें विभिन्न सामाजिक संगठनों से और देखें कि उनकी ज़रूरत क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं। इसी श्रृंखला में, क्योंकि मैं संकल्प समिति उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, इसलिए मुझे भी गोरखपुर और मऊ आने का निर्देश हुआ था। मैं कल गोरखपुर थी, आज मऊ। ये मऊ में मेरे सामने जो लोग आए ज़्यादातर, क्योंकि 80% लोग यहाँ पर टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, बुनकर हैं, तो कई बुनकर संगठन आए और यहाँ उद्योग बंधु के भी लोग आए और उन्होंने अपने बहुत सुंदर विचार हमें प्रस्तुत किए हैं। कुछ जो उनके विचार हैं वो हमारी पॉलिसी में पहले से हैं, उनको लागू सख्ती से करने की आवश्यकता है। कुछ अच्छे नए विचार आए हैं। मुझे लगता है इन सब ने बहुत ही सरलता से, अच्छे से अपने बिंदुओं को लिखकर भी पेटी में डाला है, मुझको बताया भी है। हमारी कटिबद्धता है, हस्तकरघा लोग के प्रति हमारी कटिबद्धता है, लूम्स के प्रति, टेक्सटाइल के प्रति। और जब से मोदी जी वाराणसी में आए, आपने देखा कि उनका निरंतर प्रयास है कि चाहे वो वाराणसी का ब्रोकेड हो, चाहे वो हमारा
हमारी स्पिनिंग, जो हमारे कॉटन स्पिनिंग, उसको एक महत्वपूर्ण स्थान मिले, तो बेटर ट्रेनिंग हो, उसका स्केल जो है वो बेटर किया जाए, बेहतर किया जाए, नई टेक्नोलॉजी को लागू किया जाए, बिजली की जो थोड़ी बहुत इराटिक बिजली है उसको बेहतर बनाया जाए, श्रमिकों के लिए अच्छे स्कीम्स लागू की जाएं। इन सब बातों पर, और युवाओं ने भी टेक्निकल कॉलेजेस की मांग की है, तो इन सब बातों को लेकर आज हमने इन लोगों के सुझाव ग्रहण किए हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारी सरकार, जो कि ODOP के माध्यम से, या वो जो MSME के माध्यम से, या फिर वो मुद्रा योजना के माध्यम से, स्टार्टअप योजना के माध्यम से, हमारे जो पंजीकरण हो रहा है श्रमिकों का, उसके माध्यम से जो श्रम का सम्मान करना चाहता है वो अवश्य होगा। यहाँ पर आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कार्यक्रम समाप्ति की ओर 5 मिनट रुकिए, हॉल में शांति बनाए रखिए।